दूसरी शादी कर लो। भैया उसी समय राजा उत्तानपाद ने मना कर दिया, लेकिन बाल हटे या राज हटे या त्रिया हट, अगर ये हट कर जाए तो झुक जाओ तो फायदा है, वरना कोई फायदा ना है। वो कहावत है ना, मैं के चली जाऊंगी तुम देखते रही हो। बस घमंड में बोलेंगी, बोले लड़ाई अगर कर गई तो या तो फांसी या फिर मायको, तो ये चीजें दिखाई देती हैं। तो रानी की इस बात पर हुए नृपति मजबूर, सुरुचि सुंदरी से हुआ इनका विवाह मंजूर। सुरुचि जो स्वयं में रुचि रखती हो, दुनिया से कोई मतलब न हो, ऐसी लड़की से विवाह हुआ। डोला जब आ गया तो बड़ी रानी ने बांदी को भेजा, जा मेरी छोटी बहन को अंदर लेके आ। आरती का थान सजाया है बांदी ने, और जैसे ही सुरुचि के पास पहुंची बोली, बहना आपको आपकी बड़ी बहन याद कर रही है। बड़ी बहन? कौन बड़ी बहन? बोले आपके महाराज की जो पहले वाली रानी है ना, वो पहले शादी हो चुकी? बोले हाँ हो चुकी। मेरे महाराज गए, राजा उत्तानपाद को बुलाया गया। रानी बोली भगवान, जब एक तुम्हारे रानी थी तो हमें व्यर्थ क्यों लाए हो? बाप भोग करने को काफी थी, मैं भार झोंके वे अब इतना ही एहसान करो, डोले को वापस भिजवा दो, तुम इसके साथ बिहार करो, मोको पियर को पठवा दो। जो ये बात सुनी महाराज सुनीति भाग पड़ी, पैर पकड़ लिए मैया सुरुचि के और जवाब दिया, बहना अगर तेरा डोला वापस चला गया तो मेरे महाराज पूरी अयोध्या में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी, क्योंकि मेरे महाराज का अगर नाम डूब गया तो मैं भी मुंह नहीं दिखा पाऊंगी। बहना तू जो बोलेगी मैं वही करूंगी, लेकिन डोला वापस मत भेजे। महाराज सुरुचि ने मैया सुनीति के पेट में लात मारी है, और जैसे ही लात लगी तो सुनीति बोली, सुन बहना वही करूंगी। महाराज राजा उत्तानपाद पीठ फेर के रो रहे थे। मैया सुनीति ने सुरुचि के पैर छोड़ दिए
और उत्तान पाद के पैर पकड़ के बोली, नाथ आप क्यों रो रहे हो? अरे रोने के लिए तो मैं ही बहुत काफी हूँ। आपने हमें पूरी रात समझाया था, लेकिन मैंने आपकी एक भी बात नहीं मानी। भगवान मत रोइए। सूरज कहने लगे, महाराज सुन रहे हो? ये बूढ़ी बिल्ली भगदड़ बन के चिड़िया घर में रहना चाहती है। अरे मैं इसे बच्चा दूंगी, ये मेरे बच्चे को मार देगी, हमें जहर दे देगी और आपको भी जहर दे देगी। बड़े ध्यान से राजा उत्तानपाद सुन रहे हैं। बोले, ये बताओ, सूरज से सवाल किया, तुम चाहती क्या हो? तो बोली है, सुनो महाराज मैं क्या चाहती हूँ, अंदर तो तभी जाऊंगी, इससे पहले घर से बाहर निकाल दो। कैसे? जो ये बात सुनी है, सुनीति बोली, इतनी छोटी बात अभी करती हो? महाराज नील का लहंगा, गजी की साड़ी और हाथ में एक बांस लिया है। मैया सुनीति वहां से चली। सुरुचि अंदर कदम रखती है, लेकिन मैया सुनीति ने एक बात कही है अपनी छोटी बहन से कि बेना, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तू अपने पतिव्रत धर्म को कभी मत तोड़ना। क्या बोली है मैया सुनीति?